बात कर लेते हैं साज़गार हैवेल के प्राइस टारगेट पे। हमने देखा कि कल साज़गार जो है वो अपर लॉक पे ही ओपन हुआ और सारा दिन में सिर्फ 3 लाख वॉल्यूम्स ट्रेड हुए और एक लंबी कतार थी इन्वेस्टर्स की बाइंग ऑर्डर्स की, लेकिन क्योंकि कोई बेचने को तैयार नहीं था तो कोई भी ऑर्डर हमें एग्जीक्यूट होता हुआ नज़र नहीं आया। अब इससे एक बात तो हमें नज़र आती है कि जिस दिन मंडे को साज़गार ओपन होगा तो प्रोबेबिलिटी ये है कि साज़गार अपर लॉक में ही ओपन होगा, लेकिन देखने की बात ये है कि कितने लोग विलिंग होंगे इसको अगेन बेचने के लिए। तो अभी जो सबसे बड़ा सवाल बनता है इन्वेस्टर्स का वो ये है कि क्या प्राइस टारगेट होना चाहिए जिस पे हमें साज़गार को बेचना चाहिए। हमने तो तकरीबन 250 से ये कॉल दी थी कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए और हैवेल साज़गार में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, जितनी डिप्स आती हैं उसको डिप्स पे उठाना चाहिए। तो अभी अगेन फॉर गॉड सेक लोगों की टिप्स पे, ब्रोकर के टिप्स पे और व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्कशन स्पेस में बाइंग ना कीजिएगा, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एनालिसिस जो कि आज मैं करूँगा उसकी बेसिस पे ही बाइंग कीजिएगा। और फ्यूचर फोरकास्ट भी अगर आप खुद फंडामेंटल एनालिसिस में अच्छे हैं तो उसी की बेसिस पे ही करनी चाहिए। तो हमें नज़र आता है कि साज़गार की जो इस क्वार्टर की जो EPS है वो 50 रुपीज़ हमारे सामने आती है और इसके पीछे जो रीज़न खड़ी है वो इसकी 3 गुना 4 व्हीलर्स की सेल्स हैं, फिर इसके अलावा जो इसकी 3 व्हीलर रिक्शों की सेल है और इसी के साथ साथ जो ये ट्रैक्टर की व्हील्स बनाते हैं उसमें भी एक सब्सटेंशियल ग्रोथ है और ऑब्वियसली इनके जो ग्रॉस मार्जिन्स थे वो भी इम्प्रूव हो रहे थे। तो एक बात तो कंफर्म थी कि ये तमाम सेल्स जो है वो अच्छी अर्निंग्स में ट्रांसलेट होने वाली हैं और यही हमने इस क्वार्टर में देखा। अब अगर हम एक 12 ट्रेलिंग मंथ्स की जो इसकी EPS देखें तो वो तकरीबन 80 रुपये के करीब है। अब अभी जो साज़गार ट्रेड हो रहा है 550 पे, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो तकरीबन 7 की PE बनती है। लेकिन अगर हम इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो जो कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरी वीडियोस में देख सकते हैं क्या होती है, तो अगर हम इसकी एवरेज प्राइस टू अर्निंग देखें ऑटोमोबाइल सेक्टर की तो वो हमारे सामने तकरीबन 10 साढ़े 10 के करीब आती है। वो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं साज़गार को सिर्फ कंपेयर करूँगा जो हमारी इंडस मोटर है, क्योंकि इंडस मोटर पाकिस्तान के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है और इस लीडिंग कंपनी होने के नाते साज़गार के साथ ही इसको कंपेयर करना चाहिए। तो अभी तक के लिए जो ट्रेडिंग के लिए हमें एक प्राइस टारगेट नज़र आता है जिसमें कि जिसको रीच करते हुए शायद हमें करेक्शंस भी देखने को मिले, तो वो हमें तकरीबन 850 तक का नज़र आता है। और 850 तक का क्यों? क्योंकि अगर हम 80 को मल्टीप्लाई करें 10.5 की PE के साथ तो तकरीबन ये हमारे सामने टारगेट आएगा 840-50 का। तो ये अभी तक के लिए प्राइस टारगेट होना चाहिए, लेकिन इसमें 3 चीज़ें फैक्टर्स और देखने चाहिए। अगर तो साज़गार की नेक्स्ट मंथ की जो सेल्स हैं अगर तो हमें वो रिबाउंड और कंटिन्यूस होती नज़र आती हैं तो फॉर गॉड से इसको बेचिएगा मत, इसमें ट्रेडिंग मत कीजिएगा। जितने डिप्स हो सकती हैं वो तमाम डिप्स उठाइएगा, क्योंकि अगर इसकी अगले भी जो है वो जो महीना है उसमें भी सेल्स रिबाउंड होती हुई नज़र आई तो ये अपने पिछले तमाम टारगेट्स को तोड़ता हुआ चला जाएगा। और जिस तरह अभी ये 14 की PE पे ट्रेड कर रहा था या 13 की PE पे ट्रेड कर रहा था, तो हमें यही PE जो है वो सेल्स की ग्रोथ के साथ ट्रांसलेट होते हुए भी नज़र आएगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स का इसमें बहुत रुझान है और हमें नज़र आता है कि एक फिनोमिनल रिटर्न भी दे रहा है। तो 800 850 तक कोई बेचना चाहे लेकिन तो बेच सकता है, लेकिन अगर सेल्स बढ़ती हैं और सेल्स को वो टैली कर रहा है तो आई थिंक सो फिर इसको अभी नहीं बेचना चाहिए और वेट करना चाहिए कि अगर यही सेल्स बढ़ती रहे। अच्छा, फिर इसमें जो दूसरा मेन फैक्टर है वो है हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का, क्योंकि साज़गार ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लॉन्च की हैं और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का नाम जब भी कंपनी के साथ अटैच होता है बिकॉज इट्स द फ्यूचर इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडस्ट्री। और होंडा कार में हमें कुछ इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ रही तो ऑब्वियसली वो उसमें हमें ग्रोथ रूम भी नज़र नहीं आता, क्योंकि इसके रिक्शों के साथ भी और इसके अब 4 व्हीलर्स के साथ भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अटैच हो चुकी हैं। तो हमें इस हवाले से भी नज़र आएगा कि शायद साज़गार अपने हायर हाइज लगाता जाए और शायद इंडस मोटर से भी ज़्यादा PE बनाए, लेकिन ये बात फोरकास्ट नहीं की जा सकती, ये एक आर्गूमेंट के लिए बहुत अच्छी है। सो अभी के लिए आई थिंक सो मैनी थिंग्स आर नॉट क्लियर। अभी अगर आपने इसका डिटेल्ड एनालिसिस देखना है बैलेंस शीट का तो वो ऑब्वियसली हमने एक और वीडियो में बनाया है, आप वो ज़रूर देख सकते हैं।